The war is on between Iran and a superpower. बहुत अमेजिंग मैथमेटिकल इंटेलिजेंट ट्वीट्स दे रहा है सटल वे में, जिस तरीके से नैरेटिव सेट हो रहे हैं ईरान की लीडरशिप की तरफ से. Enjoy the current pump figures with the so-called blockade. Soon you will be nostalgic for $4, $5 gas. And फिर एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, delta O underscore BSOH greater than 0 implies f of 0 greater than f of 0. यूएस का मैप है, यूएस के मैप में जहां भी जो पेट्रोल है, पेट्रोल के प्राइसेस दिए $4, $4.449, $4.18 एंड ये बोला जा रहा है कि यूएस के जो नॉर्मल लोग हैं, ये जो प्राइसेस हैं देख रहे हैं, इसके बाद नियर फ्यूचर में इस तरह के प्राइसेस नहीं दिखेंगे. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन. अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू लीड टू. Traditionally, mathematics has played an important role in the Iranian society, and we can see this. I'm super impressed. Hi everyone, good evening, Jai Hind. The war is on between Iran and a superpower. जहां सुपर पावर के जो ट्वीट्स हैं उनके लीडर्स एब्यूज कर रहे हैं ट्विटर पे, एक्स पे, वहीं पर ईरान बहुत अमेजिंग मैथमेटिकल इंटेलिजेंट ट्वीट्स दे रहा है सटल वे में. नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है. एंड अगेन आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद द ट्वीट्स, जिस तरीके से नैरेटिव सेट हो रहे हैं ईरान की लीडरशिप की तरफ से. अमेजिंग दिस इज. एंड वन सच ट्वीट अभी आया है थोड़ी देर पहले, जहां पर ईरान के जो स्पीकर, असेंबली स्पीकर हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है, एंजॉय द करंट पंप फिगर्स विद द सो कॉल्ड ब्लॉकेड. सून यू विल बी नॉस्टैल्जिक फॉर $4, $5 गैस. एंड फिर एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, डेल्टा O underscore BSOH greater than 0 implies f of 0 greater than f of 0. यहां पर यूज करने की कोशिश गई है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन एंड कॉम्पोजिट फंक्शन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. बट अगेन उसके साथ एक पिक्चर दी गई है जहां पे यूएस का मैप है, एंड यूएस के मैप में जहां पे भी गैसेस हैं, गैसेस जो पेट्रोल हैं, पेट्रोल के प्राइसेस दिए हैं $4, $4.449, $4.18. सो प्राइसेस के साथ पिक्चर है. एंड ये बोला जा रहा है कि यूएस के जो नॉर्मल लोग हैं, वो ये जो प्राइसेस हैं ये देख रहे हैं, इसके बाद नियर फ्यूचर में इस तरह के प्राइसेस नहीं दिखेंगे. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. एंड उससे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है. तो इसको हम समझेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन से. सो इंक्रीजिंग फंक्शन एक सिंपल शब्दों में, अगर x की वैल्यूज बढ़ रही हैं तो अगर y की वैल्यूज भी बढ़ रही हैं तो उस फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन. सो इफ द वैल्यूज ऑफ x आर इंक्रीजिंग, द वैल्यूज ऑफ y आर आल्सो इंक्रीजिंग, द फंक्शन इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन. इन अदर वर्ड्स, मैथमेटिकली अगर x1 x2 से बड़ा है तो f of x1 मतलब x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो x2 पे फंक्शन की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए. फंक्शन की वैल्यू का मतलब y वैल्यूज. सो अगर x1, अगर मैं बोलूं ये x1 है, सो इफ आई से this is x1 and this value is x2. एक्सिस पे दो वैल्यूज हैं, x1 और x2. x1 x2 से बड़ा है, राइट साइड पे है. तो x1 पे जो वैल्यू है वो x2 पे एक वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए. मतलब y वाली जो वैल्यू है, x1 पे जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द इंक्रीजिंग फंक्शन. एंड यहां पे दिखाई भी दे रहा है कि अगर ये x1 है, ये x2 है, x1 1.5 के आसपास लिया है, x2 1 लिया है, तो अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इफ f इज इंक्रीजिंग 1.5 सिंस इट इज मोर देन 1, f of 1.5 इज मोर देन f of 1. अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के केस में ये उल्टा हो जाएगा. इफ f इज डिक्रीजिंग, अगर f डिक्रीजिंग होता तो f of 1.5 इज लेस देन f of 1, साइन उल्टा हो जाता. इंक्रीजिंग के केस में साइन सेम रहता है यहां पर. तो 1.5 1 से बड़ा है, तो 1.5 पे फंक्शन की जो वैल्यू है दैट इज 1.82 अप्रोक्सीमेटली, विच इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 विच इज 1.5. ठीक है. तो ये सिंपल आइडिया है इंक्रीजिंग फंक्शन का. अब आते हैं इसके ऊपर कॉम्पोजिट फंक्शन लगाने का. सो कॉम्पोजिट फंक्शन एक काइंड ऑफ इज द सेकेंडरी इफेक्ट. ठीक है. तो मैं यहां पर देखता हूं कि अगर यही चीज है, यहां पर मैं इंक्रीजिंग फंक्शन पे f लगाने की कोशिश करता हूं. यहां से शुरू करते हैं. 1.5 1 से बड़ा है, 1.5 1 से बड़ा है, तो सिंस f is increasing, f of 1.5 is more than f of 1. तो function, the value of the function at 1.5 is more than the value of the function at 1. And which is very obvious. f of 1.5 is more than f of 1. f of 1 is 1.5 only. मैंने ये वैल्यूज ऐसे सेट किए हैं. So f of 1.5 is more than f of 1 only. ठीक है. अगर ऐसा है, if this is true, we can still take f on both the sides because f is increasing. तो अगर मैं f लेता हूं, so ये चीज क्या बन जाएगी, f of 1.5, f of this value is more than f of this value. That is f of 1.5 is more than f of 1.5. ये कुछ वैसा ही है जो हमें उस ट्वीट में मिला था. एंड ये वेरीफाई करते हैं. सो अगेन the point is, if f is increasing, if this is true, this also is going to be true, and we can verify this also with the help of this graph. f of 1.5, तो मैं पहले अंदर वाली वैल्यू
कैलकुलेट करूंगा f ऑफ 1.5 पे जो वैल्यू है 1.82 है, f ऑफ 1.82 पे जो वैल्यू है 2.16 है, विच इज मोर देन f ऑफ 1.5, f ऑफ 1.5 इज 1.82, तो ये इससे बड़ा है, विच इज ट्रू। इनफैक्ट अगर मैं चाहूं तो यहां पर दोबारा से ये f ले सकता हूं, सो आई कैन टेक f ऑन बोथ साइड्स एट दिस पॉइंट ऑल्सो एंड से दैट f ऑफ 1.5 is more than f of 1.5, which is more than f of 1.5 is more than f of 1.5। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू इससे भी बड़ी होगी। ठीक है, सो आई कैन कीप ऑन डूइंग दिस एज लॉन्ग एज f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। जब तक f इंक्रीजिंग है तो मैं ये सब चीजें कर सकता हूं, एंड इस चीज को f ऑफ f को बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब इन अदर वर्ड्स दिस मींस सेकेंडरी अफेक्ट। ठीक है, अफेक्ट का भी अफेक्ट लाने की कोशिश कर रहा है। अब वापस आते हैं इस ट्वीट के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे पहले तो ऑफ कोर्स कुछ चीजें दी हैं। तो अगेन द कॉन्टेक्स्ट इज अभी यूएस ने ऐलान किया था दैट इट हैज ब्लॉक्ड द स्टेट ऑफ हॉर्म्यूज। तो उसके बाद ये रिएक्शन आया लीडरशिप से, इरानियन लीडरशिप से, डेल्टा ओ अंडरस्कोर BSOH ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर O इज प्रोबेबली रिप्रेजेंटिंग ऑयल प्राइसेस। O इज ऑयल प्राइसेस, डेल्टा O इज चेंज इन ऑयल प्राइसेस, डेल्टा मतलब चेंज हो गया, डेल्टा O पॉजिटिव इज चेंज इन ऑयल प्राइसेस पॉजिटिव। ये BSOH रिप्रेजेंट्स ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। ठीक है, सो दिस जो है दिस इज नथिंग बट ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ। So change in oil prices because of blockade of Strait of Hormuz is positive. Strait of Hormuz को ब्लॉक करने के कारण जो क्रूड प्राइसेस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, मतलब क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगे विच इज वेरी ऑब्वियस, हमने देखा भी था अभी कुछ दिनों पहले। सो क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगे बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस एंड पॉजिटिव साइड में बढ़ेंगे, मतलब इट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये होगा, then this is going to happen. So now what does this mean and how is it relevant to the picture which is being shown? अब यहां पर f डिफाइंड नहीं है, बट मोस्ट लाइकली सिंस इट इज यहां पे जो इमेज दी गई है वो पेट्रोल प्राइसेस की है, कहां पर यूएस के अंदर। तो f ऑफ x, द फंक्शन f probably represents the effect of x on petrol/gas prices। ठीक है, क्रूड प्राइसेस का ये जो O है दैट इज क्रूड ऑयल प्राइसेस, वो जो है दैट इज क्रूड ऑयल प्राइसेस, एंड एफेक्ट्स है इफेक्ट्स ऑफ एक्स ऑन पेट्रोल स्लैश गैस प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट। एफ ऑफ ओ का क्या मतलब हुआ? इफेक्ट्स ऑफ ऑयल प्राइसेस ऑन गैस प्राइसेस, इफेक्ट ऑफ एक्स ऑन गैस प्राइसेस, एफ ऑफ ओ क्या? इफेक्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस ऑन गैस प्राइसेस। ऑयल प्राइसेस का मतलब क्रूड ऑयल प्राइसेस, सो क्रूड ऑयल प्राइसेस का इफेक्ट ऑन गैस प्राइसेस, एंड एफ ऑफ ओ क्या हुआ? effect of oil prices on gas prices, मतलब सेकेंडरी इफेक्ट। ठीक है, तो अभी ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि f of o is going to be more than f of o. f of o is going to be more than f of o. That is the secondary effects of the rise of crude prices on gas prices are going to be more than the effects of the crude prices on the gas prices. इसका मतलब ये क्या बोलने का इशारा कर रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि जो सेकेंडरी और टर्शरी और आगे जाके वाले जो कंपोजिट फंक्शन बनेंगे एफ ऑफ अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू लीड टू इंक्रीज इन द गैस/ऑयल प्राइसेस इन यूएस ओनली। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं क्रूड प्राइसेस की, उस पे जो अफेक्ट होगा दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू अफेक्ट द कॉमन पर्सन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से इन अ वेरी सटल वे एंड वेरी एलिगेंट वे, इन अ वेरी मैथमेटिकल वे। Super impressed. I hope you've understood this. Where is this coming from? Where is this coming from? हमारे दिमाग में ना ईरान के ऊपर, ईरान के बारे में एक इमेज बनी हुई है, बट अगेन वो इमेज मैं थोड़ी सी ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी टेल यू दैट ईरान हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव सोसाइटीज इन द पास्ट, एंड प्रोग्रेसिव का ऑफ कोर्स वन ऑफ द वेज टू कैलकुलेट दैट इज इट्स कैसा वो मैथ एंड साइंस कल्चर उस कंट्री के अंदर है। एंड मैथ कल्चर पर्टिकुलरली इज गवर्न्ड बाय कि वो जो बच्चे भेज रहे हैं पर्टिकुलरली इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो लेट मी ऑल्सो, सिंस दिस इज एन ओलंपियाड चैनल, सो लेट मी ऑल्सो
compare the ranks of Iran, India and US in International Maths Olympiad. ठीक है, सो यहाँ पे IND देख रहे हो, ये इंडिया के recent rankings है. Then this is Iran and then this is US. Of course US is at the top of the league. हमेशा, मतलब अगर पिछले 20 सालों की बात करें, रैंक 1, 2, 3, 4, the worst rank has been 10 some years back, but otherwise that has been 1, 2, 3. इंडिया ऑफ कोर्स अभी पिछले 3 सालों से इट इज इन द सिंगल रैंक एंड थैंक्स टू द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट ईरान की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो, ईरान की अगर हम बात करें, look at these rankings guys. 8, 5, 7, 8, 5, 8, 4. in fact 1 भी था जब US 3 था, 1 भी था US 3 था, 3 था जब US 4 था, राइट. सो हिस्टोरिकली यहाँ पर मैथ कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस व्हिच हैज बीन हैपनिंग ऑन द टेक्नोलॉजी फ्रंट. वो दैट इज डिबेटेबल कि उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से वो यूज कर रहे हैं. अगेन दैट आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट अगेन दिस इज समथिंग व्हिच इज वर्थ वॉचिंग. एंड इन अ लॉट ऑफ ईयर्स ईरान ने इंडिया को भी पीछे छोड़ा हुआ है, राइट. सो दिस इज इंडिया. यहाँ पे देखो 5, इंडिया का रैंक 31 था, 8, 35, 4, 36, 8, 11, 7, 37, 5. India was 52 rank, right? Of course, recent years में, of course, with the progress, with the kind of priorities that the government has set in, there is a lot of push to math Olympiad and problem solving in the country. But traditionally, mathematics has been an important, has played an important role in the Iranian society, and we can see this from the IMO ranks of these countries also. Hope you enjoyed the video. Take care. And if you're not subscribed, make sure you also subscribe to this particular channel. Take care.